सो गाइज आज का हमारा क्वेश्चन है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। कोई भी कॉटेज इंडस्ट्री है, कुटीर उद्योग है, वो किसी एक दिन में निश्चित खिलौनों का निर्माण करती है, निश्चित संख्या में खिलौनों का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। सो क्या कह रहा है कि जिन टॉयज़ का निर्माण या प्रोडक्शन किया जा रहा है, उनमें से प्रत्येक टॉयज़ की या किसी एक टॉयज़ की अगर कीमत की बात करें तो उसके लिए उसने ये कंडीशन रखी है कि भाई जो प्रत्येक टॉयज़ है उसका जो कॉस्ट होगा, प्रोडक्शन का, निर्माण की जो लागत होगी, वो उस दिन जिस दिन टॉयज़ का निर्माण किया जा रहा है उस दिन जितने भी टॉयज़ का निर्माण किया जाएगा उन टॉयज़ की संख्या को अगर हम 55 में से माइनस करें तो वो क्या होगी, उस एक टॉय की क्या होगी, लागत होगी। अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी कुटीर उद्योग है, वो किसी एक निश्चित दिन में कुछ टॉयज़ का निर्माण कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। अब उसने कंडीशन रख दी कि हमारे कुटीर उद्योग में जितने भी टॉयज़ का प्रोडक्शन होगा उनको हम 55 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जितना आएगा वही एक टॉयज़ की क्या होगी, कॉस्ट होगी। ठीक है माय डियर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 715 रुपये। किसी एक निश्चित दिन जितने भी टॉयज़ का निर्माण हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, उन सब की लागत कितनी है, 750 रुपये। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्शन ऑन दैट डे। तो हमें ये बताना है कि उस दिन कितने टॉयज़ का निर्माण या प्रोडक्शन हुआ था। मैंने आपसे कहा था आपको यहाँ पर एक एक्स ऐड करना पड़ेगा। उस एक्स को ऐड करने के लिए या तो आप क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जो लैंग्वेज है आप उसको पकड़ो, या तो अगर उसको भी पकड़ने में आपको दिक्कत हो रही है तो लास्ट में पहुँच जाओ। क्वेश्चन के लास्ट में साफ साफ कहा है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्शन ऑन दैट डे। मतलब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टॉयज पूछ रहा है, किसी एक दिन में कितने खिलौनों का निर्माण हुआ है, यही उसकी क्या है, डिमांड है। तो हम एक्स किसको मानेंगे माय डियर, अब तो पता लग ही गया होगा शायद। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे बी एक्स। हमने मान लिया किसी एक दिन निर्माण हुए खिलौनों की संख्या क्या है, एक्स है। देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ऑन दैट डे। तो इसके लिए इसने कंडीशन दे दी कि किसी भी एक निश्चित दिन में, मतलब जितने टॉयज़ का निर्माण होगा, प्रोडक्शन होगा, उसको अगर हम 55 में से माइनस करेंगे तो वही किसी एक टॉय की क्या होगी, लागत होगी। तो ये कितना हो गया, 55 माइनस एक्स रुपीज़ हो गया। ओके माय डियर। अब देखो क्या कह रहा है, यहाँ तक का तो काम हो गया। अब क्या कह रहा है कि पर्टिकुलर डे, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज, ऑन ए पर्टिकुलर डे ए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपये। एक टॉय की कीमत तो कितनी है, 50 माइनस एक्स रुपये। कुल टॉय कितने एक्स हैं टोटल। ये कह रहा है किसी एक पर्टिकुलर डे में
जितना भी प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लगी है इसकी वो कितनी है 715 है। अब एक टॉय की लागत ये है, टोटल नंबर ऑफ टॉय कितने x हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इसकी बात की जाए तो ये खुद क्या निर्दिष्ट कर रहा है, यही तो दिखा रहा है ना कि कुल कितनी लागत लगी है। तो कुल लागत का मतलब है कि अगर किसी एक टॉय की कीमत को अगर टॉयज़ की संख्या से इंटू करें तो वो कितना होगा 750 होगा। तो ये कितना हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू कितना है 750। ओके माय डियर, अब इनको सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये कितना हो गया 55x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का 75x, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 75 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ से माइनस कॉमन लेके कहाँ उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। और ये क्या है बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जैसा कि आपको पता है कि जो हमें फाइंड करना है वो क्या है, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हमें नंबर ऑफ टॉयज मतलब x फाइंड करना है, और x फाइंड करने के लिए हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या निकालने पड़ेंगे, रूट फाइंड करने पड़ेंगे। रूट फाइंड करने के लिए आपके पास 2 मेथड हैं, या तो आप फैक्टर मेथड यूज़ करो। अगर फैक्टर मेथड आपको लग रहा है यूज़ नहीं हो सकता तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। सो माय डियर, अगर फैक्टर मेथड की बात करें तो उसमें मैंने कहा था आपसे कि हाईएस्ट डिग्री का जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों को इनटू कर दो। यहाँ 1 है तो 715 है। 715 को एक ऐसी संख्या से डिवाइड करो कि रिमाइंडर 0 हो और जितने टाइम्स डिवाइड हो इन दोनों से क्या आ जाए -55 आ जाए। अगर इसको हमें 25 से डिवाइड करें तो कितने टाइम होगा 30 टाइम होगा। और दोनों को अगर नेगेटिव करके ऐड कर दें तो कितना आएगा -55 आ रहा है ना। सो यही क्या होंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। ओके माय डियर, अब दो की क्या पेयर बना लो। पेयर बना के ये देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें केवल x कॉमन आ रहा है, तो क्या हो गया x माइनस 25। इधर इन दोनों में कितना आएगा माइनस का 30, तो x माइनस 25 और इक्वल टू कितना आ गया 0। सो माय डियर, एक तो आ गया x माइनस 30 और एक फैक्टर आ गया x माइनस 25 और इक्वल टू कितना है 0 है। इसका मतलब क्या है कि x के यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं, एक तो 30 आ गया और एक आ गया कितना 25। तो ये हो गए क्या नंबर ऑफ टॉयज, ये क्या है नंबर ऑफ टॉयज हो गई। उस दिन ने जिस दिन की ये बात कर रहा है उस दिन जितने भी टॉयज का प्रोडक्शन हुआ है वो कितना है, या तो 30 होगा या कितना होगा 25 होगा। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, यू कैन राइट हियर द नंबर ऑफ टॉयज produced on that day was 25 and 30। बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो इस क्वेश्चन की क्या डिमांड है कि आपको कोई 2 नंबर्स लेने, कोई आपको 2 नंबर सेलेक्ट करने
और उन 2 नंबर्स के लिए कंडीशन ये दी गई है कि अगर उनका सम देखें तो वो सम इनका क्या होगा 27 होगा, और प्रोडक्ट देखें तो वो क्या होगा 182 होगा। जैसा कि आप जानते हो कि हमको यहाँ भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इसमें मुद्दे की बात यह है कि हमें जो x सिलेक्ट करना है वो किसको करना है। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो बात की जा रही है वो किन्हीं नंबर्स की जा रही है, और ये कह रहा है कि जो नंबर्स हैं ना उनमें जो 2 नंबर्स हैं उनका सम कितना है 27 है। अगर मान लो कि मैं एक नंबर को x सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक नंबर को x सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो दूसरा नंबर जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा। अरे भाई सम ही तो है ना दोनों का 27 है। अगर एक x हो गया तो दूसरा क्या होगा ऑफकोर्स 27 माइनस x होगा। सो यहाँ पर देखो लेट फर्स्ट नंबर बी x देन another number will be कितना होगा माय डियर 27 माइनस x होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर उनका हम प्रोडक्ट करें, क्या करें माय डियर, प्रोडक्ट करें, गुना करें, तो वो किसके बराबर है 182 के बराबर है। सो इन दोनों का क्या कर दो, अरे प्रोडक्ट कर दो ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना होगा, एक तो देखो x है और x हो गया 27 माइनस एक्स, और ये किसके इक्वल है 182 के इक्वल है। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो x का इंटू 27 से कितना होगा 27x, और माइनस कितना आ गया x स्क्वायर, और इक्वल टू कितना है 182 हो गया। अब क्या करते हैं, इसको एक डिक्रीजिंग पावर के रूप में दर्शाते हैं, तो माइनस 182 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। फिर से हमारे आगे कोई 2 मेथड्स आ गए। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने आती है तुरंत हमारे सामने 2 मेथड्स आ जाते हैं। उनमें से जो एक मेथड है वो क्या है फैक्टर मेथड, और दूसरा होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। सबसे पहले जो हम प्रीफर करते हैं वो करते हैं किसको, फैक्टर मेथड को। तो अगर इसमें फैक्टर मेथड की बात की जाए तो हाईएस्ट डिग्री का जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, और कांस्टेंट टर्म कितनी है 182 है। अगर दोनों का इनटू करें तो ऑफकोर्स 182 ही आएगा। 182 को किसी ऐसी संख्या से डिवाइड करो एक नंबर से कि जितने टाइम्स बार हो उससे कितना आ जाए -27 आ जाए। अगर 182 को हमें 13 से डिवाइड करें तो कितने टाइम्स होगा 14 टाइम होगा। हमें चाहिए क्या माइनस का 27। अगर इन दोनों को माइनस लेके ऐड कर दें, अगर इन दोनों को माइनस लेके ऐड कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस का 27 फाइंड होगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब वही दो दो के पेयर बनाओ, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x आ रहा है तो ये आ गया x माइनस 13। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो दोनों से माइनस का 14 आ रहा है क्योंकि ये बनाना है यहाँ पर भी हमें। ऑफ कोर्स अगर देखो यहाँ पर प्लस का x आना चाहिए, अगर यहाँ पर हम माइनस नहीं लेंगे तो माइनस x होगा, जबकि हमें चाहिए क्या प्लस का x चाहिए। तो प्लस का x कैसे फाइंड होगा, यहाँ माइनस 14 लेते ही क्या आ गया, देखो माइनस माइनस प्लस का x और माइनस का 13 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। अब देखो इन दोनों को अलग अलग लिख देते हैं तो क्या आ गया x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। मतलब एक बार तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0। आई मीन x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू क्या आ गया 13 आ गया। इनके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं अगर फर्स्ट नंबर कितना है
13 है तो सेकंड नंबर कितना होगा, 14 होगा। ठीक है माय डियर। तो एक नंबर तो क्या हो गया, इफ द फर्स्ट नंबर be x then the another number will be 27 माइनस x की जगह क्या लेना है, 13 है, तो ये कितना हो गया, 14 आ गया। ठीक है ना। तो एक नंबर अगर आप 13 लेंगे तो दूसरा नंबर क्या आएगा, 14 होगा। अब देख लो दोनों का सम कितना है, 27 है, और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ऑफकोर्स 182 आएगा। तो विच सेटिस्फाई ऑल कंडीशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है ना। सो अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको कोई दो ऐसे क्रमागत पूर्णांक कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करने लाने हैं, द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365 हो गया। कि जो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आप लेट करोगे उनका अगर स्क्वायर करके सम करोगे, ऐड करोगे, तो वो कितना होगा, 365 होगा। अब एक बात बताओ, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत, और क्रमागत का मतलब होता है कि अगर आप एक संख्या 1 लेट कर रहे हो तो नेक्स्ट संख्या 2 आएगी। क्रमागत एक के बाद एक सीढ़ी दर सीढ़ी होगा। अब मान लो कि आपने एक संख्या x कर ली तो ऑफकोर्स सेकंड संख्या क्या होगी, सेकंड नंबर क्या होगा, अरे x + 1 ही तो होगा ना, क्योंकि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो बेटा x तो लेट करना ही पड़ेगा। जब आप इन संख्याओं को अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो ये क्या कह रहा है कि पहले तो इनका स्क्वायर करो, दोनों का स्क्वायर करने के बाद उनको ऐड करो, ऐड करने पर जो अब आप ऐड करोगे तो कितना होगा, वो टोटल 365 होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले तो हमने इनका दोनों का स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और इनटू क्या आ गया, 365 आ गया। अगर इन्हीं का हम सिंप्लीफिकेशन करें तो ये तो एक्स स्क्वायर है ही है, और ये कितना हो गया, x + 1 का होल स्क्वायर, आई मीन x² + 2x + 1 = 365 हो गया। अब देखो x² + x² कितना हो गया, 2x² + 2x - 365 = कितना है, 0 है। यहाँ पर x² + x², अब देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और इसमें से भी कहीं ना कहीं 2 कॉमन आ रहा है। अगर तीनों में से इनको कॉमन उठाएं, मतलब अलग अलग 2 से डिवाइड करें, तो ये तो हो गया x² + x - 182 = कितना आ गया, 0 आ गया। सो माय डियर, अब बात आती है, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें जो नीड है वो किसकी है, इंटीजर की, मतलब x हमें फाइंड करना है यहाँ पर। अब x फाइंड करने के लिए माय डियर आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या तो फैक्टर मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, या आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अगर इसी में फैक्टर मेथड की बात करें तो माय डियर 182 है, पहले भी हम ये कर चुके हैं कि जब 182 को 13 से डिवाइड करते हैं तो 14 टाइम होता है। जो हमें नीड है वो किसकी है, +1 की है। अब अगर 14 को प्लस ले लें और 13 को माइनस ले लें तो ऑफकोर्स कितना आ जाएगा, अरे +1 आ जाएगा ना। तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 का पेयर बना दो। अब 2 का पेयर बनाते हैं, यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, मतलब अंदर अब देखो जो कॉमन लेते हैं उससे अलग अलग टर्म्स को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ पर अलग है, जैसे ही हमें x से x² को डिवाइड करेंगे x टाइम होगा, और 40 टाइम हो गया, x से x कट गया। जो यहाँ है वही हमें यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा।
इसके लिए हमें माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लस के बनाने हैं। -13 कॉमन लेते ही x + 14 = 0 आ गया। अब एक फैक्टर तो ये बन गया और एक फैक्टर ये हो गया, दोनों को =0 किया तो x = 1 तो प्राप्त हो गया हमें 13 और एक आ गया -14। चूँकि जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब पॉजिटिव इंटीजर है मतलब आप -14 तो ले नहीं सकते, तो कौन होगा, जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या होगा, 13 होगा। अगर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 13 है तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, अरे 14 होगा ना, कॉन्जुगेटिव ही तो है ना दोनों, और कॉन्जुगेटिव है तो मतलब एक तो हो गया 13 और एक हो गया 14 हो गया। अगर इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें माय डियर, देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बड़े आराम से रीड करना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, और पूरे क्वेश्चन को रीड करना है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पढ़ा जल्दबाजी में और बस सॉल्व करने लग गए। पूरे क्वेश्चन को रीड करना है, हर एक स्टेप की अपनी एक डिमांड होती है क्वेश्चन में, और उसी के अकॉर्डिंग उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ ए, द altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base, if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. Find the other टू साइड्स। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले जो क्वेश्चन की डिमांड है वो ये है कि जो भी ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें ये क्या कह रहा है। देखो माय डियर ध्यान देना कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस। जो एक राइट ट्रायंगल है उसका जो एल्टीट्यूड है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस है, कम है, ना कि 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है, लेस है देन इट्स बेस। जो आप इसका बेस मान के चलोगे, इसका एल्टीट्यूड उस बेस से कितना है, 7 सेंटीमीटर है, कम है। अब देखो इफ़ द hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides। हाइपोटेनस आपको दे दिया कितना है, 13 सेंटीमीटर, तो आपको इसकी अन्य दो साइड से अन्य दो भुजाएं फाइंड करनी है। देखो राइट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ये हो गया राइट ट्रायंगल। अब एल्टीट्यूड कह लो या परपेंडिकुलर कह लो, जो इसने कंडीशन दी है वो क्या कह रहा है कि हाइपोटेनस तो इसका 13 सेंटीमीटर है, 13, तो इसको तो 13 कर दो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब जो मेन मुद्दा आता है वो ये है कि ये क्या कह रहा है कि इसका जो एल्टीट्यूड है किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसके बेस से क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है। कौन कम है, एल्टीट्यूड कम है, किससे कम है, बेस से कम है, ठीक है ना। तो अब बताओ इसमें x किसको माने। मैंने कहा था कि जिस पर कंडीशन लागू नहीं होती है
उसी को x मानना है। एल्टीट्यूड के लिए तो इसने कंडीशन दे दी कि जो इसका एल्टीट्यूड है ना वो 7 सेंटीमीटर लेस है या कम है, किससे, इसके बेस से। अगर आप बेस को x लेट करके चलते हो तो ऑफ कोर्स एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, x माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसके बेस को x लेट करके चलते हो तो इसका एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, x माइनस 7 आ जाएगा। सो माय डियर, x किसको मानना है, बेस को, तो लिखो लेट द बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल bx then altitude of the right triangle will be, क्या होगा माय डियर, x माइनस 7 सेंटीमीटर कर देना इसको, ठीक है ना। और इसका जो हाइपोटेनस है वो कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है, देखो कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने आ जाए तो एक ही बात याद आती है, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म याद आती है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का भी यूज़ नहीं हो रहा तो कौन आता है, पाइथागोरस थ्योरम आती है, क्योंकि इन्हीं से हम इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर बात करें पाइथागोरस थ्योरम की, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, क्या होगा, देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 13 का स्क्वायर, कितना, 13 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। ओके, बेस का स्क्वायर हो गया प्लस जो एल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर आ गया। अगर इसको सिंप्लीफिकेशन करें तो ये कितना होगा, 169, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब देखो क्या करना है, इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ तो कितना होगा माय डियर, 2x स्क्वायर हो गया। ये कितना है, 2x स्क्वायर है, और माइनस का कितना आ गया, 14x आ गया, प्लस का कितना है 49, और माइनस का 169 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। अब देखो ये 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस ये कितना हो गया, 120 हो गया, और इक्वल टू कितना है, 0 है। 2 से सभी को डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस ये हो गया 60, और इक्वल टू कितना है, 0 है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू क्या है, 0 है। अब इसके फैक्टर करने हैं, क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं 60 के। 60 में एक ऐसी संख्या से डिवाइड करो कि एक तो आप डिवाइड कर रहे हो, और जितने टाइम आप डिवाइड कर रहे हो उन दोनों से क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। अगर इसी को मैं 12 से डिवाइड करूं तो कितनी बार होगा, 5 टाइम होगा। कोई दिक्कत है, यहाँ पर हमें -7 चाहिए, -12 को तो माइनस ले लो और 5 को क्या ले लो,
प्लस का और दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ पर दो दो के पेयर आ गए, एक तो आ गया x, अगर x इनमें से हम कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे, x टाइम होगा माइनस 12x 12 टाइम हो गया। यहाँ 5 कॉमन आ गया, ये भी कितना आ गया, x माइनस 12 और इक्वल टू आ गया 0। मतलब दो आपको फैक्टर मिल गए, x प्लस 5 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर इनकी बात की जाए तो यहाँ पर x के 2 मान्स या 2 वैल्यूज़ फाइंड होती हैं। एक तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, मतलब x कितना आ गया, माइनस 5, और एक x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया, 12 आ गया। क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं वो राइट ट्राइंगल की साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। भाई बेस है, चाहे एल्टीट्यूड है, चाहे हाइपोटेनियस है, वो सभी क्या इसकी साइड ही तो है ना। और ये कभी नेगेटिव थोड़ी होती हैं, कभी सुना थोड़ी है कि किसी भी ट्राइंगल की एक साइड -8 सेंटीमीटर है, हो सकता है, नहीं होती ना। तो ये तो हो गया रिजेक्टेड, ये तो हो गया रिजेक्टेड। तो x कितना आ गया, 12 आ गया। सो वी कैन से दैट इज द बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल बी 12, और इसी का क्या एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, 12 माइनस 7 कितना हो गया, 5 हो गया। hence the base of the right triangle be 12 centimeter and the altitude भी कितना होगा, 12 माइनस 7 आई मीन 5 सेंटीमीटर। तो इस राइट ट्राइंगल की जो हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उसका बेस तो हो गया कितना, 12 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया, इसका एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर, और जो हाइपोटेनस है वो तो दे रखा है कितना, 13 सेंटीमीटर है। ओके माय डियर, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन ए डे। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी पोएट्री इंडस्ट्री है और वो क्या कर रही है कि किसी एक निश्चित दिन में इन ए डे कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स का क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। अब जो नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी एक पर्टिकुलर डे ऑब्जर्व किया गया, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। देखो सबसे मोस्ट इसमें क्या है, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, जो प्रत्येक आर्टिकल है जिनका प्रोडक्शन किया जा रहा है उनकी अगर कॉस्ट की बात की जाए तो कॉस्ट क्या है कि जितने आर्टिकल्स का निर्माण किसी एक निश्चित दिन पर किया गया है, जितने आर्टिकल्स का प्रोडक्शन किसी एक सर्टेन डे में किया गया है, उनकी जो संख्या है उसका एक तो ट्वाइस कर दो, उनकी संख्या का क्या कर दो, ट्वाइस कर दो, और उस ट्वाइस में भी क्या जोड़ दो, 3 ऐड कर दो, 3 more than ट्वाइस। मान लो कि आप लेट करके चल रहे हो कि लेट द नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे बी एक्स है, ठीक है ना। अब आपने मान लिया कि चलो किसी एक निश्चित दिन में आर्टिकल्स जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्स है, तो किसी एक निश्चित या किसी एक आर्टिकल का जो
प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी होगी, ट्वाइस में अगर 3 मोर कर दें, मतलब अगर उनका नंबर x है, इतने x आर्टिकल्स का हम निर्माण कर रहे हैं तो उसका 2x क्या हो जाएगा, 2x और प्लस 3 होगा। इसके बाद क्या कह रहा है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, और उनका टोटल प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है ना वो कितना है, 90 है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। एक तो आपको किस उस निश्चित दिन में जितने भी आर्टिकल्स का प्रोडक्शन हुआ है उनको बताना है, और किसी एक आर्टिकल की क्या बतानी है, कॉस्ट बतानी है। सो माय डियर, सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि माना किसी एक निश्चित दिन में जो पोएट्री आर्टिकल्स हैं उनका प्रोडक्शन होता है वो माना x है। लेट द नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन ए डे बी एक्स हो गया, ठीक है ना। देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each article on that day कितनी होगी, ये कह रहा है इसके ट्वाइस से कितना मोर है, 3 मोर है, तो 2x + 3 हो गया। ये क्या है, कॉस्ट है, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें तो ये क्या कह रहा है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर इनके निर्माण की कुल लागत, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वाज 90, कितनी थी, 90 थी टोटल, कितनी बेटा, टोटल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 90 है, तो ये कितना हो गया, x इंटू 2x + 3 = कितना आ गया, 90। अगर इसी का सिंप्लीफिकेशन करें तो कितना होगा, 2x² + 3x और = 90, तो ये हो गया 2x² + 3x - 90 = कितना हो गया, 0 हो गया ना। अब जो गिवन इक्वेशन है वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चूंकि हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स, आई मीन x का मान, x की वैल्यू फाइंड करनी है। और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स फाइंड करने हैं। अब देखो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म कितनी है, 90 है, और हाईएस्ट जो वेरिएबल की डिग्री वाला वेरिएबल उसका कोफिशिएंट 2 है, तो 90 × 2 कितना हो गया, 180 हो गया। कितना हो गया, 180 हो गया। अब आपको 180 को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि एक तो आप डिवाइड करोगे, रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए, एक तो आप डिवाइड करोगे और जितने टाइम बाद डिवाइड होगा उन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, उन दोनों को अगर आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, क्या आना चाहिए, +3 आना चाहिए। कितना, +3 आना चाहिए। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूं मैं डियर, अगर इसको 12 से डिवाइड किया जाए तो 12 से डिवाइड कितनी बार होगा, ये 15 टाइम होगा। और 12 से ये 15 टाइम हो गया और यहाँ पर +3 चाहिए, मतलब आप 15 को तो प्लस में ले लो और 12 को क्या ले लो, माइनस में ले लो। तो कितना आएगा, ये हो गया 2x² +
15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वस टू 0। दो दो के पेयर बना लिए। अब क्या आएगा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, तो ये हो गया 2x प्लस 15। यहाँ पर देखो प्लस है तो यहाँ पर ऑफ कोर्स आपको माइनस तो लेना ही पड़ेगा। और यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया, तो कितना आ गया 2x प्लस 15 और इक्वस टू 0। तो यहाँ पर आपको दो फैक्टर मिल गए, x माइनस 6 और 2x प्लस 15 इक्वस टू 0। आई मीन एक बार तो x माइनस 6 इक्वस टू 0 हो गया और एक बार 2x प्लस, तो x एक तो 6 आ गया और एक x आ गया माइनस 15/2। जो x रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स। तो बेटा किसी भी आर्टिकल मतलब कुछ भी आप निर्माण कर रहे हो तो उसकी संख्या नेगेटिव तो होगी नहीं, तो ये तो क्या हो गया, रिजेक्टेड हो गया। अब ये रिजेक्टेड हो गया तो आपके पास x कितना रह गया, 6 रह गया। तो आप क्या कह सकते हो, देन द नंबर ऑफ आर्टिकल, ऐसे लिख दो, हेंस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड on that day be 6 and the cost of each article and the cost of each article भी कितना हो गया, अरे कितना है 2x, कितना है 2x प्लस 3, तो ये हो गया 2 × 6 + 3, कितना आ गया 15 आ गया। तो इसका मतलब है कि जिस सर्टेन जो एक निश्चित डे की बात कर रहे हैं उसमें जो कुल पोएट्री आर्टिकल्स का प्रोडक्शन हुआ है वो कितने 6 हैं, तथा प्रत्येक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है 15 रुपीज़ है। ठीक है माय डियर।